हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2B। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यहाँ पर आपको कुछ रेशनल नंबर दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में 7/2 और 5/2। ये दो रेशनल नंबर दिए हैं और आपको इनको ऐड करना है, तो इनके बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे। 2 और 2 सेम वैल्यू है तो एलसीएम इन दोनों का 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, उस 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, प्लस 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 1 जा, उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। फाइनली 7 + 5 करेंगे तो 12/2 आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से कट सकते हैं तो हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 6 जा 12। सो फाइनल आंसर पार्ट ए का आपका क्या हो जाएगा 6। अब देखिए पार्ट नंबर बी। पहला रेशनल नंबर है 6/5, दूसरा रेशनल नंबर है -2/7। इन दोनों को भी क्या करना है ऐड। तो ऐड करने के लिए इन दोनों के बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन एक साथ आ रहे हैं। जब भी दो साइन प्लस और माइनस एक साथ दिखाई दें तो आप ब्रैकेट का यूज़ करें उन दोनों को अलग करने के लिए। ठीक, अब ये जो दोनों प्लस और माइनस हैं इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे। मर्ज का मतलब मिला देंगे, ताकि दो की जगह सिर्फ एक साइन बन जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे 6/5 को तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस और माइनस जब आप मिला दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर 2/7 माइनस का आ जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। क्वेश्चन ऐड का था बट जब हमने साइन कन्वेंशन साइन चेक किए तो वो माइनस बन गया। अब हम इनको एलसीएम लेके माइनस करेंगे। 5 और 7 इनका एलसीएम लेने के लिए आप देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों के दोनों एक साथ आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसके टेबल में दोनों आ जाए। तो ऐसे नंबरों को हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाते हैं। 5 × 7 35, 5 के टेबल में 35 7 जा आएगा, 7 6 जा 42, माइनस 7 5 जा 35 होता है तो 7 के टेबल में ये 5 बार आएगा। 5 × 2 करेंगे तो 10। अब हम इनको माइनस करेंगे 42 में से 10 को तो बन जाएगा 32/35। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। तो फाइनल आंसर आपका पार्ट बी का क्या हो गया 32/35। अब देखिए पार्ट नंबर सी। पहला रेशनल नंबर है -5/7 और जो दूसरा रेशनल नंबर है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे 11 जो नीचे दिया है वो माइनस का है। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में माइनस का सिंबल देखें तो उस माइनस के सिंबल को आप नीचे से ऊपर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 9/-11 को हम क्या लिखते हैं माइनस का 9/11। नंबर वहीं रहेंगे जहाँ है, बस डिनोमिनेटर वाला माइनस हम डिनोमिनेटर ना लगा करके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो रेशनल नंबर है। नीचे वाला माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। हेडिंग में क्या लिखा था कि इनको ऐड करना है तो हम इनके बीच में प्लस लगाएंगे। दो साइन प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या करेंगे, ये दोनों साइन प्लस और माइनस इन्हें मर्ज करके एक बना देंगे। तो माइनस का 5/7 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 9/11। अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे 7 का और 11 का, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 7 भी आ जाता हो और 11 भी आ जाता हो, अलग अलग टेबल में आते हैं। तो इनका एलसीएम इनके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11 7 जा 77। 7 के टेबल में 77 जो है ना वो 11 बार आता है, 11 बार। उस 11 की माइनस के 5 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन तो ऐसे ही आएगा। 11 की 5 से मल्टीप्लाई करके 55 बन जाएगा। आगे का भी माइनस हम ऐसे ही लगाएंगे। अब 11 के टेबल में 77 कितनी बार आता है 7 बार आता है। उस 7 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे दोनों के दोनों नंबर्स लेफ्ट हैंड पर इनके क्या आ रहा है माइनस साइन आ रहा है। तो जब दोनों के साइन माइनस है लेफ्ट हैंड पर तो आप माइनस और माइनस प्लस होता है इनको प्लस करोगे। भले से बीच में यहाँ माइनस लग रहा है बट दोनों साइन चेक करने हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस इनको करना है। देखो यहाँ ब्रैकेट थी, ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट जब हटाई जाती है तो दो साइन मिलाकर एक बना दिए जाते हैं। तो प्लस और माइनस माइनस लगा दिया,
माइनस करा नहीं था, माइनस लगाया था क्योंकि ब्रैकेट को हटा रहे थे। यहाँ पर ब्रैकेट कुछ नहीं है, यहाँ पर तो या तो इनको प्लस करना पड़ेगा या इनको माइनस। वो चेक करने के लिए आप दोनों के साइन देखोगे, माइनस और माइनस प्लस होता है तो हम इनको प्लस करेंगे और साइन बड़ी डिजिट का लगाएंगे। तो इनमें बड़ी कौन दिखाई दे रही है? 63 बड़ी दिखाई दे रही है, जिसके लेफ्ट पर माइनस है, तो आंसर के भी लेफ्ट पर आप माइनस लगाएंगे और इन्हें आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 118/77। तो ये हो गया फाइनल आंसर पार्ट नंबर सी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम। यहाँ पर भी सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है इसे हम सही कर लेते हैं। 8 के मल्टीप्लाई 2 से होगी। क्वेश्चन है 2 होल 1/8, आगे प्लस साइन है, ब्रैकेट -3/16 प्लस ब्रैकेट -5/24। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 और 1 प्लस करेंगे तो 17/8। आगे आप देखेंगे तो दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ब्रैकेट भी आ रही है, तो ब्रैकेट हटाने से दोनों साइन मर्ज होकर एक बन जाते हैं। प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लोगे आप, क्योंकि सबके बीच में फ्रैक्शन, सब रेशनल नंबर के बीच में प्लस या माइनस जब आता है तो एलसीएम लिया जाता है। तो आप एलसीएम लोगे, यहाँ साइड में फेयर में आप करके दिखाएंगे 8 का, 16 का और 24 का एलसीएम। देखो टाइम अगर आपको बचाना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले ऐसा टेबल ढूंढे जिसमें कम से कम 2 नंबर तो आते हो। देखो 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे आ जाएंगे, तो मैं पहले 2 से करता हूँ। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा। अभी भी 2 के टेबल में सब आ जाते हैं, तो 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा। अगेन 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 जो है 1 तो छोड़ दें आप, बाकी जो 2 नंबर हैं 2 और 3 ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम में ये सारे नंबर भी लिए जाएंगे, 2 × 2 × 2, और जो नीचे 2 रह गए वो भी लिए जाएंगे 2 × 3। तो आंसर हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमें यहाँ एलसीएम अपॉन खींच के नीचे लिखना है 48। अब आप 8 का टेबल पढ़ेंगे और 48 को ढूंढेंगे। 8 कितने जा 48 होता है? 8 6 जा 48 होता है। उस 6 को जब आप ऊपर वाले 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 17 6 जा 102 माइनस 16 के टेबल में 48 देखेंगे तो 16 3 जा 48 होता है। 3 × 3 करेंगे, ऊपर वाला 3 9 आ जाएगा। माइनस 24 के टेबल में 48 2 बार आता है, उस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, पहले आप सिर्फ 2 वैल्यू को सॉल्व करो। इनमें आप पहले ग्रेटर देखो, इनमें ग्रेटर दिखाई कौन दे रहा है? 102, जिसके लेफ्ट पर प्लस है। तो हम जो आंसर इनको सॉल्व करके लिखेंगे ना, उस आंसर में भी लेफ्ट पे प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ग्रेटर दिखती है उसी का साइन हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लगाया करते हैं। तो इन दोनों में ग्रेटर दिखने वाली वैल्यू 102 है, जिसका कोई साइन ही नहीं है, तो हम भी कोई साइन नहीं लगाते, जिसका मीनिंग प्लस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस और माइनस, इसका साइन प्लस है और 9 का साइन माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो आप 102 और 9 को जब माइनस करोगे तो आंसर 93 आएगा। आगे का -10 ऐसे ही लिखेंगे और अपॉन में 48। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन दोनों में ग्रेटर देखो आप, 93 और 10 में कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? 93 बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं है, तो बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन नीचे आता है, तो हम भी कोई साइन नहीं लगाएंगे, प्लस ही होगा। ठीक है, साइन क्या होगा? प्लस। अब यहाँ दोनों के साइन चेक करके इनको सॉल्व कर देंगे। प्लस और माइनस, इसका प्लस और उसका माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो माइनस करके बन जाएगा 83 अपॉन 48। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ये कट नहीं होंगे, तो यही आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक रूल याद रखना है, जो भी वैल्यू, जो भी नंबर फ्रॉम के बाद लिखा होगा ना, आप उसको पहले लिखोगे। ये रूल याद रखेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है। तो देखो फ्रॉम वर्ड के बाद कौन है? 6/7, तो इसको तो आप पहले लिखोगे और जो पहले दिया है उसको आप बाद में लिखोगे। ठीक है,
फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा और पहले वाला बाद में लिखा जाएगा। क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है तो इनके बीच में आप माइनस लगाओगे। अब इनको माइनस करने के लिए एलसीएम लोगे। 7 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 35 होगा, क्योंकि ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते तो इसलिए इनकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम हो जाएगा। अब 7 कितने जा 35 होता है, 5 जा, 5 × 6 करेंगे तो 6 5 जा 30, माइनस साइन। 5 7 जा 35 होता है, उस 7 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, 30 में से 28 गया 2/35। तो फाइनल आंसर थर्ड के ए पार्ट का क्या हो गया, 2/35। अब देखिए पार्ट नंबर बी। यहाँ पर भी फ्रॉम वर्ड आ रहा है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट का रूल है। तो आप देखोगे फ्रॉम के बाद जो लिखा है ना माइनस का 17/7 लिखा है, और जो पहले लिखा है 3 उसको हम बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 3 के नीचे क्या लगाओगे, 1। 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 होगा। 7 कितने जा 7 होता है, 7 1 जा 7 होता है। 1 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो आंसर वही आ जाता है, तो वही लिख देंगे माइनस का 17। आगे साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 के टेबल में 7 कितनी बार आएगा, 1 7 जा 7 होगा, उस 7 की 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो 2 वैल्यू न्यूमरेटर में आई हैं इनमें आप ये आइडेंटिफाई करो कौन ग्रेटर दिखाई पड़ रही है। दिखाई देने वाला बड़ा नंबर यहाँ 21 है, जिसके लेफ़्ट पर माइनस है, तो बड़े दिखने वाले नंबर का साइन आंसर में लगा देंगे। फिर दोनों के साइन चेक करेंगे, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 38/7। तो फाइनल आंसर आपका पार्ट बी का क्या होगा, -38/7। इसी तरह से पार्ट नंबर सी भी करेंगे। फ्रॉम के बाद जो 4 था उसको हमने पहले लिखा और जो पहले नंबर था उसको हमने बाद में लिखा और बीच में माइनस लगाया। ये दो माइनस कहाँ से आए, एक माइनस इसमें पहले से ही मौजूद था, देखो 15 के लेफ़्ट पर क्वेश्चन में ही। तो ये जो माइनस है ना ये 15 के साथ पहले से ही है क्वेश्चन में, और ये जो माइनस लगाया मैंने ये सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन की वजह से लगाया, 2 माइनस इसलिए आए हैं। ठीक है, फिर हमने जब ब्रैकेट को हटाया है, यहाँ ये वाली ब्रैकेट को रिमूव करा तो बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस 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 प्लस हो गया। फिर हमने इन्हें एलसीएम लेके प्लस कर दिया और आंसर बना लिया है यहाँ। सेम वे में पार्ट नंबर 4 भी हमने यहाँ किया है। फ्रॉम के बाद 12/11 था तो इसको तो हमने फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखा, और जो पहले था माइनस का 4/22 वो यहाँ लिखा बाद में माइनस का 4/22। और दूसरा माइनस ये क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का चल रहा है। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। अब ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिल जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लगाया और फाइनली एलसीएम लेके प्लस कर दिया। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडिटिव इनवर्स। आपको ना एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है, देखो इस क्वेश्चन को बच्चे सिंपली बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं। आंसर आप इसका ओरली लिख सकते हो डायरेक्टली बिना कुछ सॉल्व करे, लेकिन मैंने यहाँ आपको ना सॉल्व करके दिखाया है। क्यों, क्योंकि आपको एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको नंबर चाहिए तो आप बस डायरेक्ट आंसर लिख दो, प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपको कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। आंसर तो आप आराम से कर सकते हो इसका, देखो 5/7 है तो एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए आप इसका उल्टा कर दोगे। अगर प्लस का नंबर है तो माइनस का कर दोगे, माइनस का नंबर है तो प्लस का कर दोगे। देखो जैसे ये कोई साइन ही नहीं है इसमें, ये एक प्लस का नंबर है तो इसका आंसर आएगा माइनस का 5/7। ये जो पार्ट है देखो इसमें साइन क्या आ रहा है, माइनस, तो एडिटिव इनवर्स जब लिखेंगे ना तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 12/7 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आंसर तो आप बहुत सिंपल वे में लिख सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। आपको प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एडिटिव इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसे अगर गिवन रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाए तो आंसर 0 बनता है। ऐसा नंबर जो गिवन रेशनल नंबर में अगर जोड़ा जाए तो आंसर 0 आएगा। ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन होती है। इसको फॉलो करके आप खुद बनाओगे आंसर। ठीक है, देखो कैसे,
क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर दिया है हमें 5/7 दिया है, तो एडिटिव इन्वर्स को हम प्लस करेंगे दिए हुए रेशनल नंबर में, तो ऐसा करने पे आंसर 0 बनेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है। तो हमने भी यहाँ वही प्रॉपर्टी लिखी है कि एडिटिव इन्वर्स को अगर हम जोड़ेंगे दिए हुए नंबर के साथ तो आंसर 0 आएगा। अब एडिटिव इन्वर्स को ही हमें फाइंड करना है, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ AI, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स को अकेले बनाने के लिए ये जो प्लस का 5/7 है ना, ये राइट हैंड पर ले जाओ, तो 0 के उधर जाएगा, प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाती है, तो 0 के आगे आएगा माइनस का 5/7, ठीक है। अब 0 कुछ होता नहीं, 0 जब कुछ होता नहीं है, 0 मीन्स नथिंग, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का 5/7। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, क्वेश्चन में था प्लस का 5/7, तो आप आंसर लिख दोगे -5/7, लेकिन आपको प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, शॉर्टकट नहीं करने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझना है। एडिटिव इन्वर्स को जब दिए हुए रेशनल नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो आंसर 0 बनता है, बस ये याद रखनी है बात आपने। ऐसे ही बी पार्ट भी करेंगे। देखो हमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स। तो हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स को जोड़ देंगे, किसके साथ, दिए हुए नंबर के साथ। देखो जो दिया हुआ नंबर है ना उसमें माइनस भी आ रहा है, वो भी कहाँ पर, नीचे। मैंने अभी आपको प्रीवियसली एक पार्ट में बात बताई थी, जब भी माइनस नीचे हो ना तो आप उसे नीचे ना लगा करके ऊपर शिफ्ट करो। तो ये एक्चुअल में 5/-14 जो लिखा है, आप इस माइनस को ऊपर लें तो 5 के साथ लेंगे, -5/14, नीचे का माइनस आप ऊपर लगाओ, ठीक है। ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 2 साइन आ रहे हैं, एक तो 5 में क्वेश्चन से पहले से ही आ गया, और ये एडिटिव इन्वर्स की वजह से हमने यहाँ प्लस करा। तो एडिटिव इन्वर्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दिए हुए रेशनल नंबर में, ताकि आंसर इक्वल टू क्या आए, 0 आए, जैसे अभी हमने प्रीवियसली करा था। अब एडिटिव इन्वर्स को हम फाइंड करने के लिए इसके पास में जो लिखी है वैल्यू उसे हटाएंगे। उसके लिए पहले हम ये ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो बाहर का प्लस और अंदर का माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5/14 = 0। ये जो ब्रैकेट हटाने वाला वर्क है अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी, क्या कि ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन है और अंदर भी एक साइन है, तो मर्ज हो जाएंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब एडिटिव इन्वर्स को अकेले बनाएंगे। अकेले बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का नंबर है ना, ये 0 के उधर चले जाएगा आगे, तो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5/14। तो 0 में जब कुछ भी जोड़ा जाएगा तो आंसर वही आएगा, तो फाइनल आंसर 5/14 आएगा इसका। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर आपने सी भी करना है और डी भी, ये मैंने कर रखे हैं इनको उसी मेथड से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे इसके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। आपको ना रेसिप्रोकल लिखना है, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ, रेसिप्रोकल ऑफ 7/6। रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है उल्टा, आपको इसे जस्ट उल्टा कर देना है। 7/6 का उल्टा क्या होता है, 6/7, बस हो गया ख़त्म आंसर। ऐसे ही पार्ट नंबर बी भी करेंगे। हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ -13/14। तो इसका उल्टा जब आप करेंगे तो इसका उल्टा क्या लिखा जाएगा, इसका उल्टा लिखा जाएगा 14 ऊपर और -13 नीचे। और या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस नीचे ना दिखा के माइनस ऊपर ही दिखाओ, 14/13, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों वे करेक्ट है, क्योंकि माइनस मैंने भी आपको बताया था पिछले पार्ट में, माइनस जब नीचे आए तो उसे ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों आंसर करेक्ट है, आप जो सा मर्जी लिख लें। सी पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -15/31, तो इसका उल्टा क्या होगा, 31/-15। 31 ऊपर हो जाएगा, -15 नीचे, या फिर माइनस का साइन ऊपर कर देते हैं शिफ्ट, 31/15 लिख देते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका पार्ट नंबर सी का। सेम वे में पार्ट नंबर डी भी करेंगे। पहले आपको
मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, ठीक है। हम रेसिप्रोकल किसका लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ, इसे चेंज कर लो। 3 इंटू 3 क्या होता है 9, उस 9 में ये ऊपर वाला 2 प्लस हो जाएगा, 9 + 2 11। तो क्वेश्चन जो है वो 11/3 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/3 क्या हो जाएगा, 3 ऊपर और 11 नीचे। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर डी का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2/-3 मल्टीप्लाई -3/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में। जब भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो कभी एलसीएम लेने की गलती मत करना। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, अपॉन वाले दिखाई दे रहे हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिया जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ हमें एलसीएम लेने की गलती नहीं करनी। हम सेम टेबल से एक नंबर नीचे काटेंगे और एक नंबर ऊपर, जैसे ये दोनों 2 के टेबल से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। नीचे का माइनस और ये ऊपर का माइनस भी कट कर देते हैं हम, क्योंकि दोनों सेम है। 3 के टेबल से 3 को भी कट कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ कट करके ऊपर तो आ रहा है 1 × 1, जो कि आंसर 1 होगा। अपॉन के नीचे बात करें 1 × 1, ये भी 1 होगा। तो 1 को डिवाइड करना है 1 से, तो जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर वही आएगा 1। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखें, 5/8 मल्टीप्लाई -17/3 मल्टीप्लाई 8/17। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 8 और न्यूमरेटर में वहाँ आगे लिखा है 8, इन दोनों को कट कर सकते हैं 8 के टेबल से। एक तो नीचे कटेगा, 8 1 जा 8, और एक ऊपर। ऐसे ही 17 नीचे और 17 ऊपर, ये 17 से काटेंगे। 17 1 जा 17, ये भी 17 1 जा 17, लेकिन इसमें है माइनस तो हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे। अब नीचे बचा 3 और ऊपर बचा 5, ये कटेंगे नहीं, तो बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 5 आएगा, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर उसके बाद हम साइन चेक करेंगे, ऊपर कितने माइनस के साइन आ रहे हैं न्यूमरेटर में। देखो इसमें तो माइनस है नहीं, इसमें एक माइनस आ गया और इधर कोई माइनस है ही नहीं, तो कुल मिलाकर सिर्फ एक ही माइनस है। तो माइनस ऑड नंबर बार आ रहा है, कितने में माइनस है, एक। एक कैसा नंबर है, ऑड। तो जब ऑड नंबर बार माइनस होता है तो आंसर में आप माइनस लगाओगे। अगर -2 बार होता या -4 बार होता तो वो इवन नंबर होता, तो उस केस में इवन में हम माइनस ना लगा करके प्लस लगाते, ठीक है। अब नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 3, 3 × 1 3। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, -5/3। इसी तरह सेम वे में पार्ट नंबर सी और डी भी करना है। यहाँ सी पार्ट में 11 के नीचे कुछ नहीं था तो हमें 1 एज्यूम करना होगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ 1 लिया है, ठीक है। तो सेम वे में सी और डी भी करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन 6 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, 10 / 10/11। देखो लेफ्ट हैंड पे 10 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप लगाओ 1। जब भी आप दो रेशनल नंबर के बीच में डिवीजन का साइन देखो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाला रेशनल नंबर तो सेम लिखो, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदल के राइट हैंड वाला रेशनल नंबर उल्टा कर दो। ये रूल है। क्या रूल है, जब भी आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो डिवाइड के राइट हैंड पे आने वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मैंने यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया। अब नीचे 10 ऊपर 10 दोनों कट जाएंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 1 जा 11, नीचे 1 1 जा 1, डिवाइड बाय 1 करते हैं तो आंसर वही आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 11। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 13/17 डिवाइड -5/68।
तो 13/17 को तो ऐसे ही लिखना है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है तो राइट हैंड पे आने वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, 68 ऊपर हो जाएगा और माइनस का जो 5 था वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, 17 के टेबल से 68 पूरा पूरा कट जाएगा, 17 4 जा 68। अब नीचे बचता है सिर्फ 5, ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से कट जाए, तो बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 जा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52 अपॉन नीचे कौन बचा -5। अब कभी भी डिनोमिनेटर में जब माइनस आता है तो वो माइनस हम ऊपर ही शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस ऊपर पहुंच गया और आंसर हो गया 52/5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर सी भी करना है और डी भी करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। 3/4 प्लस -5/8 -1/2। देखो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटानी है, सबसे पहला वर्क। तो हम 3/4 को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, इनको मर्ज कर देंगे, एक ही बना देंगे, प्लस और माइनस, -5/8 -1/2। हर जगह माइनस यही आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन तो कहीं है नहीं ना डिवाइड, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। 4 8 और 2 रफ में आप इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना, तो आपका जो एलसीएम निकलेगा ना वो 8 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनका एलसीएम 8 आएगा। 4 कितने जा 8 होता है, 4 2 जा 8, उस 2 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, माइनस 8 कितने जा 8 होता है, 1 जा 1 × 5 करेंगे तो 5, माइनस 2 कितने जा 8 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 4 × 1 करेंगे तो 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पहले आप दो वैल्यू सॉल्व करो, ये स्टार्टिंग की, 6 में से 5 गया 1, आगे कौन है -4/8। अब नेक्स्ट वर्क इनको सॉल्व करने का है। इनमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 4 एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है जिसके लेफ्ट पर साइन माइनस आ रहा है। एक्चुअल में 4 बड़ा नहीं है बट दिखाई दे रहा है, माइनस वाला तो नंबर छोटा होता है और ये प्लस वाला है तो ये बड़ा होना है, बट हमें ये देखना है कि दिखाई कौन दे रहा है, एक्चुअल में कौन है उससे मतलब नहीं, दिख कौन रहा है। 4 एक बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है जिसका माइनस साइन है तो हम भी माइनस लगाएंगे। अब दोनों साइन देखेंगे, प्लस और माइनस, माइनस होता है तो इन्हें माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा ए पार्ट का वो आ जाएगा -3/8। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 2/3 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 3 होल 1/2। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन बदलते हैं, 2/3 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 1 7/2। तो क्वेश्चन ये है, अब बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट के इनसाइड में जो वर्क है प्लस वो करना है, तो ब्रैकेट के इनसाइड में करेंगे, बाहर वाला 7/2 सेम लिखेंगे। प्लस करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21 आएगा, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 होता है, 3 × 1 करेंगे तो 3। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इन्हें प्लस करना है, 14 + 3 17/21। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी क्योंकि हमने इनको प्लस कर दिया। आगे कौन है, मल्टीप्लाई 7/2। देखो ऊपर 7 और नीचे 21 ये कट सकते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। एलसीएम लेने की गलती नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ये, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर नीचे कट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 17/3 × 2 करेंगे तो 6। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर सी, 3/10 डिवाइड 2/7 मल्टीप्लाई 20/21। सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट होनी चाहिए और ब्रैकेट के इनसाइड में डिवाइड का सिंबल आ रहा है। तो अभी हमने पीछे डिवीजन वाले क्वेश्चन भी किए थे, कभी एलसीएम नहीं लिया जाता डिवीजन वाले नंबर्स में, तो आपको यहाँ करना क्या है,
3/10 को ऐसे ही लिखना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलकर राइट हैंड पे आने वाला फ्रैक्शन उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल 7 ऊपर 2 नीचे, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 20/21। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे सॉल्व, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई बनाया और उल्टा भी कर दिया। अब हम कट करेंगे, अगर कोई कट नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर 3 नीचे किसी टेबल से कटेगा नहीं, ऊपर 7 7 से कटेगा, बट नीचे कोई कटने वाला नंबर नहीं है 7 से, तो बस हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 10 × 2 20, ये तो मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो ब्रैकेट अब हट जाएगी, मल्टीप्लाई में 20/21। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हमें एलसीएम नहीं लेना, हमें जस्ट कट करना है सेम टेबल से नीचे भी और ऊपर भी। तो 21 1 जा 21, 21 1 जा 21, ऐसे ही ये भी कट जाएंगे नीचे ऊपर, 20 1 जा 20, 21 जा, तो सब कुछ कट करके हर जगह 1 ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर आपका 1 हो गया। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर डी, 2 होल 3/4 माइनस 5/8 प्लस माइनस 5/12। पहला वर्क क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलेंगे, 4 2 जा 8, 8 + 3 11, तो 11/4 माइनस 5/8, ब्रैकेट हटाएंगे ना तो बाहर है प्लस, अंदर है माइनस, प्लस और माइनस माइनस 5/12। नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, आप ना पहले इनका एलसीएम लो नीचे वाले नंबर्स का, 4 का, 8 का और 12 का। तो यहाँ रफ में साइड में करेंगे 4 8 और 12 का एलसीएम, 2 के टेबल से हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा, अगेन 2 के टेबल से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब ये सेम टेबल से नहीं होंगे तो बस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो एलसीएम आएगा 24। 4 कितने जा 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है, उस 6 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 66, माइनस 8 3 जा 24, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 से करेंगे तो 15, माइनस 12 2 जा 24 होता है, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बन जाएगा 10। अब नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, 66 और 15 के बीच में माइनस है, तो पहले आप इन्हें माइनस करोगे 66 को और 15 को, तो आंसर आएगा 51। आगे कौन बचा, माइनस का 10/24। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन दोनों में ग्रेटर कौन दिखाई दे रहा है, 51, तो साइन इसका प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही रहेगा यहाँ, ठीक है। इसका प्लस और उसका माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 41/24। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये इससे ज़्यादा कट नहीं होंगे, तो फाइनल आंसर हमारा डी पार्ट का क्या हो गया, 41/24। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर टी करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।